क्या सोच रहे थे सर? कुछ परेशान लग रहे हैं। ये सोच रहा हूं कि तुम हमेशा मुस्कुराते कैसे रहते हो। अगर मैं तुम्हारा खून करके तुम्हारी बॉडी को डिस्पोज करूं तो मैं पकड़ा जाऊंगा क्या नहीं, ये सोच रहा था। सर, अगर केस आपको दिया गया तो पकड़े जाने के पूरे चांसेस हैं, पर केस किसी और ऑफिसर को गया तो आपके किए हुए मर्डर को कोई समझ नहीं पाएगा। सर, लावण्या जी से तो कुछ मदद नहीं मिली ना? 5 सेकंड में वैसे भी क्या पता चलना था। मुझे तो बस ये कंफर्म करना था कि लावण्या को वो कॉल प्रेम का ही आया था। तो हो गया। इस कीचेन को देखो। हाँ सर, ये तो प्रेम के घर की ओरिजिनल चाबी है, जो उस गूंगे बहरे ने दी थी जो अचानक बोलने लगा था। पर इसमें खास क्या है? खास ये कीज नहीं, ये की रिंग। अक्सर हम ऐसे मल्टीपल की रिंग की चाबी में अपनी सारी चाबियां रखते हैं, घर की, लॉकर की, गाड़ी की, एक्सेट्रा। राइट। इसमें घर की चाबी लगी है, लेकिन ये बड़ी की है, ये खाली। सोचो, ये चाबी किसकी हो सकती है? ये बड़ी अक्सर कार की चाबी होती है ना? सर, उसकी तो कार ही मिसिंग है। हमारा पूरा ट्रैफिक डिपार्टमेंट ढूंढ रहा है कार को, पर मिल ही नहीं रही। अगर मेरी थियरी सही है तो उसकी गाड़ी नहीं मिलेगी। प्रेम ने लावण्या को पीसीओ से कॉल क्यों किया था, जबकि 30 मिनट पहले उसने प्रतीक स्वाइका को अपने सेलफोन से कॉल किया था? तो 30 मिनट बाद क्या जरूरत पड़ गई कि उसने लावण्या को पीसीओ से कॉल किया अपने सेलफोन से नहीं? राइट। इसके 3 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1, उसके सेलफोन की बैटरी खत्म हो गई। पॉसिबिलिटी नंबर 2, उसका फोन कहीं गिर गया, खो गया। या पॉसिबिलिटी नंबर 3, उसका सेलफोन किसी ने उससे छीन लिया, और शायद उसके साथ उसके गाड़ी की चाबी भी। तुमने सोचा प्रेम इतना उतावला होकर सबको फोन क्यों कर रहा था, जबकि उसको पता था कि हालात क्या है? हो सकता है कि वो लावण्या और प्रतीक को कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए फोन कर रहा हो, या कुछ जरूरी बात करने के लिए फोन कर रहा हो, है ना? आपका मतलब कि प्रेम के साथ कोई और पार्टनर भी था, जैसा कि हमने पहले सोचा था। उसके बाद उसका और प्रेम का झगड़ा हुआ और उसने प्रेम की कार चुराई और कहीं छुपा दी। अब अगर मेरा अंदाजा सही है तो प्रेम की गाड़ी अलीबाग गई, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों। या यह भी हो सकता है कि बिल्कुल जली हुई हालत में है, ताकि कोई इसे पहचान ना सके। और 100% उसका जीपीएस ट्रैकर डिसेबल्ड होगा। एक काम करो, उधर की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करो और पता करो कि उनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट आई है क्या। और हाँ, वहां के लोकेलिटी के गैराज और सेकेंड हैंड कार डीलर्स को भी छानो। यस। क्या हुआ? आज बिना झाड़ा के निकल रहा है? अच्छा, शायद तुम दोनों ने फाइनली लावण्या अबू को माफ कर दिया। सो क्यूट। विवान बस, अब और नहीं, बहुत लड़ लिए। अब फैमिली नीड्स अस। सब लोग बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। अब हमारी बारी है उन्हें सपोर्ट करने की। एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। This is the least we can do. चलो मेरे। Whatever. बोलो कबीर। अमृता जी, मुझे मिस्टर स्वाइका से बात करनी है, बहुत अर्जेंट है। केस से रिलेटेड। उनके सेल फोन पर फोन किया था और ऑफिस में भी फोन किया था, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। आप जानती है वो कहाँ है? मुझे पता नहीं है कबीर। देखिए अमृता जी, मैं जानता हूँ आप दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन उस वजह से इस केस पर असर होने मत दीजिए प्लीज। कबीर, जो मैं कह रही हूँ वो गुस्से में नहीं, और ना ही
प्रतीक की और मेरी नाराजगी की वजह से। मैं वाकई नहीं जानती कि वो कहाँ है। वो घर छोड़कर चले गए हैं and I don't know where he is. I'm sorry to hear that. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डिफरेंसेस सॉर्ट आउट हो जाए। ऐसे वक्त पे ऐसा सवाल कर रहा हूँ इसलिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। मिस्टर प्रेम नंदा, उनके पास गाड़ियाँ कितनी थी आप जानती? एक। You sure? जी, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? केस से रिलेटेड है इसलिए पूछ रहा हूँ। इस वक्त और कुछ नहीं बता सकता, वक्त आने पर बता दूंगा। ठीक है, रखती हूँ। अमृता जी एक मिनट। मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं। मुझे अपने आप को एक्सप्लेन करने का एक मौका देंगे? कबीर, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। मुझे और कुछ नहीं सुनना है। नहीं, हमारी बात नहीं हुई। आपने अपनी बात कही और मैंने सुनी। मुझे अपनी बात सामने रखने का मौका तो दीजिए। अमृता जी, मैं मानता हूं मिस्टर स्वाइका और नेहा के बीच जो भी था वो मैं बहुत पहले से जानता था, लेकिन ये सारी बातें आपको नहीं बताने के पीछे एक वजह थी। मिस्टर स्वाइका ने मुझे यकीन दिलाया था कि उनके बीच और नेहा के बीच जो भी था वो खत्म हो चुका था। इनफैक्ट नेहा ने नौकरी छोड़ी, शहर तक छोड़ दिया। तो ये खत्म होती हुई दास्तान को आपके सामने रखकर मैं आपको तकलीफ क्यों देता? लेकिन कबीर, नेहा तो वापस आ गई, प्रतीक की कंपनी में भी और उसकी जिंदगी में भी। तुमने खुद उन दोनों को उस दिन होटल में देखा, तब क्यों नहीं बताया मुझे कबीर? वजह फिर से वही थी। मैं आपके दिल को टूटता हुआ नहीं देख सकता। बताते तो इतनी तकलीफ तो नहीं होती कबीर। मैं अपने पति को तो खो चुकी थी, एक अच्छे दोस्त को तो ना खोती। हाय, कैसे चल रहा है सब कुछ? एक्चुअली आई एम कंफ्यूज। इसे गुड कहूं या ग्रेट? सोनाली, वो भाई ने जो मेरे वाइनरी की नए सीरीज की लॉन्च के डिसीजन पर बैन लगाया था ना, उसे मैंने बैन को लिफ्ट करा दिया है सोनाली। अब हम नई सीरीज लॉन्च करेंगे और उस पूरे लॉन्च को मैं हैंडल करने वाला हूँ। That's excellent. Congrats, baby. सोनाली, ये मेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जब मुझे अपने आप को प्रूव करना ही होगा सोनाली, आई हैव टू डू दैट। लेकिन ना, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि अगर कहीं मुझसे कोई गड़बड़ हो गई, कोई गलती हो गई और मेरा डिसीजन फेल हो गया तो भाई तो मुझे मार ही डालेंगे। गौरव, अब जब सब ठीक चल रहा है तब भी तुम नेगेटिव सोच रहे हो। जस्ट बी पॉजिटिव। यू नो, आई एम सो हैप्पी कि तुमने ये स्टेप उठाया है। अब बस सब अच्छा ही होगा, और नहीं भी हुआ तो बिग डील। प्रतीक भाई से क्या गलती नहीं होती? जी साहब, मेरे को उसी मॉडल की गाड़ी जंगल में मिली थी, जली हुई, आधी से ज़्यादा जल चुकी थी, पर फिर भी कोई पार्ट काम के लगे तो मैं ले आया खोल के कि बेच दूंगा। अभी बेचे नहीं मैंने, पड़े हैं इधर ही, आप चाहें तो देख सकते हैं। चेक करो। तुम हमें उस जगह लेकर जा सकते हो जहां से तुम्हें वो गाड़ी मिली थी? जी सर। अभय, स्निपर डॉग्स मंगाओ, जरूरत पड़ेगी। चलो। चल, तुझे अपनी माँ को फोन लगाना है और बोलना है कि तू वापस लौट सकती है, मगर प्रेम अंकल को 20 करोड़ रुपए देने होंगे। चल। फिर से? ओह गॉड, परेशान हो गई मैं बार बार शिफ्टिंग कर करके। एंड नाउ आई रिफ्यूज।
मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। सुना तुमने? अपने घर भी नहीं? बॉस का ऑर्डर मानोगी तो घर पहुंच पाओगी, अगर ना कहा तो ना ही समझो। और बार प्रेम अंकल का नाम लेना ये भी तो बॉस के ऑर्डर है ना? ये गलत बात है। प्रेम अंकल तो पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो तो इनफैक्ट मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और तुम लोग उनको मिलकर फंसा रहे हो। प्लीज अपने बॉस को बोलो ना, किसी और का नाम ले ले। हाय प्रेम अंकल। दिमाग अगर ज्यादा चल रहा है तो अपनी रिहाई के बारे में सोच कि अंकल आंटी के रिश्ते घर पहुंच के निभा लेना। चल। कॉल भी तो करना है। बाहर गाड़ी में से। ये समझ नहीं आता कि बार बार तुम मुझे हमेशा चलती गाड़ी में से ही क्यों कॉल करने को कहते हो? जरूरी है, यहाँ से कॉल किया तो आधे घंटे में पुलिस दरवाजे पे होगी। चलती गाड़ी में से फोन आसानी से ट्रेस नहीं होता, इसीलिए। चल। मुझे समझ में नहीं आ रहा हम ढूंढ क्या रहे हैं, लेकिन सर बॉडी पूरी सड़ चुकी है। प्रेम नंदा। भेज दीजिए प्रेम जी को पोस्टमार्टम के लिए। पता तो चले ये कब और कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट किसने किया। एम्बुलेंस बुलाओ फौरन, जाओ। सबसे पहले तो डेकोरेटर्स को फोन करो, उन्हें बोलो लाइट्स वाइट सब लगाएं। कल दिवाली है, हर साल की तरह जैसे सब तैयारियां होती हैं वैसी होनी चाहिए। वाइन और बाकी सारी चीजें मैंने ऑर्डर कर दी हैं। और कार्ड्स खेलने के लिए ना लॉन में वो टेबल्स वगैरह सब ऑर्गेनाइज करा दो। और हाँ, बाकी सामान की जो भी लिस्ट है वो तुम मंगवा लो। बस याद रहे सब कुछ बहुत ग्रैंड होना चाहिए, ठीक वैसे जैसे स्वाइकास के यहाँ हमेशा होता है। ओके? क्या बात है, कोई प्रॉब्लम? मैम, घर में इतना सब कुछ हो गया है तो। एक्सक्यूज मी, ये घर मेरा है या तुम्हारा? माला, प्लीज डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। सॉरी मैम, मेरा वो मतलब नहीं था। जस्ट गो, जाओ यहाँ से। जो तुमसे कहा है वो जाकर करो। अभी मुझे पता चला कि मेरे अंदर जो ये शैतान है वो कहां से आया। आपसे है मॉम, क्योंकि फिलहाल इस घर में आपसे बड़ा ईविल कोई है ही नहीं। आपके हस्बैंड के सगे भाई घर छोड़ के जा चुके हैं। त्रिशा लगभग एक महीने से लापता है, लेकिन आपको एक ग्रैंड तरीके से दिवाली पार्टी सेलिब्रेट करनी है। वाइन, कार्ड्स, फ्रेंड्स एटसेट्रा। घर की मेड को रॉन्ग लग रहा है, लेकिन आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। सॉरी मॉम, मुझे लोगों का दुख वुख समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि ऐसे वक्त में दूसरों को ज्यादा दुख नहीं देते।
दिवाली है ना, तो मैं बस इसीलिए। तुम वैसे ही सेलिब्रेट करो जैसे तुम करना चाहती हो सोनाली। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, मैं ये नहीं चाहूंगी कि तुम या कोई और अपनी खुशियों से समझौता करे। वैसे भी त्योहार का दिन है और त्योहार के दिन घर में मायूसी नहीं रहनी चाहिए। दिवाली हमेशा इस घर के लिए शुभ ही रही है और मुझे यकीन है कि कल सब अच्छा ही होने वाला है। या दी, आई रियली होप सब ठीक हो जाए। अब क्या सर, अब फिर से मामला डेड एंड पे पहुंच गया। पुलिस के लिए डेड एंड कभी भी डेड एंड नहीं होता अभय। दिस शुड बी अ न्यू बिगिनिंग। एक नए सिरे से शुरुआत करने का मौका है ये। वैसे प्रेम कभी किडनैपर था ही नहीं, ये मुझे पहले से शक था। सब कुछ बहुत आसानी से हमें मिल रहा था। उसके नाम से कॉल आना, गूंगे ने भी उसका नाम लिया। ऐसे लग रहा था कि रोड साइंस मिल रही हमें, आगे से दाएं लीजिए बाएं लीजिए, और वो रहा आपका किडनैपर प्रेम। पर सर, प्रेम का मरना। कमाल है भाई, प्लीज प्लीज मत कहो कि तुम भी ये सोच रहे हो कि प्रेम ने खुद अपनी खबर खो दी, अपने आप को मार दिया और मैं चला बोलते हुए अपने आप पर मिट्टी डालकर चला। पर सर, प्रेम को मारा किसने होगा? 3 सस्पेक्ट हो सकते हैं। सस्पेक्ट 1 मिस्टर प्रतीक वाइका। ऑब्वियस है, प्रेम ने दोस्ती में धोखा दिया, प्रेम ने इनकी बेटी को किडनैप किया। सस्पेक्ट 2 लावण्या ग्रेवा। उनकी अफेयर की बात खुल जाने के बाद प्रेम ने शायद लावण्या को तंग किया होगा। या सस्पेक्ट नंबर 3 कुशान ग्रेवा। द एम फैक्टर। एम फैक्टर मतलब सर? मर्दानगी। इसने इसकी बीवी को इससे छीन। इनके मर्दानगी को ठेस तो पहुंचेगी ना। प्रतीक ने अगर प्रेम को मारा होता तो त्रिशा अब तक उसके साथ घर वापस पहुंच गई होती। नहीं, प्रेम ने त्रिशा को किडनैप नहीं किया। कोई बस उसका नाम यूज कर। सर, पहली बार मेरी राय आपकी राय से बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है प्रेम ने किया है और त्रिशा प्रेम की मौत के बाद घर पहुंचने वाली होगी, और या तो फिर कभी भी नहीं पहुंचेगी क्योंकि प्रेम ने उसे पहले ही मार दिया। ये तो त्रिशा ने लास्ट दीपावली लिखा था। आज हैप्पी वाली दिवाली है। वैसे तो इट्स ओनली दिवाली, बट मॉम ने इसे हैप्पी बनाने के लिए इतनी मेहनत की है ना कि कैन यू बिलीव कि स्वाइकास के घर कोई लेडी अपने हाथों से बेसन के लड्डू बनाएगी, बट मेरी मॉम ने बनाए बिकॉज शी नोज कि ओनली ये अकेली इंडियन मिठाई है जो मुझे पसंद है। कौन करता है ये सब इन हाई क्लास हाउसेस लाइक अस? घर की सारी लेडीज हॉल में कार्ड्स खेल रही हैं, बट मॉम, जब मेरी शादी हो जाएगी ना बड़े होकर, तो मॉम को अपने साथ ले जाऊंगी। अदरवाइज उनके बिना लाइफ जीना डिफिकल्ट लगता है। मामा को भी तेरे बिना जीना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है त्रिशु। प्लीज आजा मामा के पास, प्लीज आजा। हेलो 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 मम्मा। त्रिशु। सर, त्रिशा का फोन आया। बेटा तू ठीक तो है ना? मम्मा मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं आपको बहुत मिस करती हूँ मम्मा। मैंने आपको बताया था ना,
मैं प्रेम अंकल के साथ हूँ, उन्होंने मुझे किडनैप किया है। सर बहुत स्मार्ट लोग हैं, जब भी कॉल करते हैं मूविंग कार से करें ताकि एग्जैक्ट लोकेशन का उनका पता ना चले। अगर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं तो एरिया तो बोल सकते हो ना। प्रेम को फोन दो, मैं बात करूंगी उससे। मम्मा, प्रेम अंकल को 20 करोड़ रुपए चाहिए कल रात 8 बजे तक। बेटा उनको कहना हम पैसे अरेंज कर देंगे। मम्मा, कल आपको 20 करोड़ रुपए लेकर 8 बजे तक नेहरू पहुंचना है। अगर आप इन्हें पैसे दे दोगी तो मैं आपके पास कल लौट आऊंगी मम्मा। और आप उसको कुछ मत बताइएगा मम्मा। प्लीज हेल्प मी मॉम।